नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। हमारे जनप्रिय लोकप्रिय हम सबके प्रिय विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी आज हमारे मध्य में नहीं है और आज हम सभी उनके लिए कुछ अपना समय अपना अंशदान देने के लिए एकत्र तो हुए हैं, लेकिन ये जो समय हमने बिताया था विधायक जी के साथ, अभी हमारे मध्य में मधुकर सादाई जी जिस प्रकार से अपने मुखार बिंदु से अपने काव्य पाठ के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत ही मार्मिक काव्य पाठ कर रहे थे। मैं तो थोड़ी देर के लिए भाव विभोर उठा। वाकई में मैंने कई अवसरों पर विधायक जी के मंचों से उनके लिए जिस प्रकार से अपने मुखार बिंदु से चुनावी समर में बहुत कुछ बोला है, लेकिन आज मैं अपने आप को शून्य सा महसूस कर रहा हूं। मेरे अंदर जिस प्रकार की ऊर्जा हुआ करती थी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, मैं तो उनका अंश मात्र भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का ही एक प्रकार से प्रभाव है, जिस व्यक्तित्व ने मुझे कहीं ना कहीं सींचा है। मैं अवश्य कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से लोग कहते नहीं थे और अभी भी कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अरविंद तुम्हारा नाम रहेगा। सूरज चांद से हर की तुलना नहीं की जा सकती, उसी व्यक्ति की तुलना करी जा सकती है जिसकी छवि एकदम निश्चल हो, जिसकी छवि के अंदर एक प्रकार से पानी की तरह पारदर्शिता हो। हमारे परम आदरणीय विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी जिस प्रकार की सोच रखते थे, वाकई में उसकी अगर जितनी भी सराहना की जाए, वाकई में मेरे मुखार बिंदु पर और मेरे हृदयांगन के अंदर शब्दों का अभाव है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं, यह कोई चुनावी मंच नहीं है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं, ये कोई ऐसा मंच नहीं जहां पर मैं आपके हृदयांगन में अपनी छवि बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं, अरविंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने कृतित्व के लिए पहचाने जाते थे। इस गोला जनपद के ही नहीं, अपितु प्रदेश के ही नहीं, अपितु पूरे देश में उनकी एक पहचान थी। मैं तो सन्न रह गया, मैं दंग रह गया, सुना करता था अरविंद नहीं आंधी है। जब मैंने देखा उनकी मृत्यु हुई, अकस्मात एक जन सैलाब जिस प्रकार से सुनामी की तरह गोला की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, प्रदेश से ही नहीं संपूर्ण सुदूर देश से बढ़ता चला आ रहा था, वाकई में हमने तो नहीं उसकी परिकल्पना करी थी। मैं निशब्द हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं बौना मात्र अपने आप को समझ रहा हूं। आज इस शोक सभा में कर देखा जाए, श्रद्धांजलि के लिए मैं यहां पर आमंत्रित हुआ हूं, क्योंकि एक शोक सभा भी है। क्यों ना शोक सभा कहूं, हर उस श्रद्धांजलि दिवस पर हमारे शोक सभा होगी। अरविंद जी को जाते हुए देख नहीं सकते, उनको मरते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हमने उनको जीते हुए देखा है। अपने लिए नहीं मित्रों, उनको लोगों के लिए हमने जीते हुए देखा। जब वो खत्म हुए तो मैं वहीं पर मौजूद था, अंदर नहीं किसी प्रकार पहुंच सका। वहां पर एक महिला अपने आंसू पोंछते जा रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दृष्टांत बहुत ही मार्मिक दृष्टांत है। मैंने कहा क्या हुआ अम्मा, बहुत तेज रो रही हो? तो बोली भैया हम तो भैया बेसहारा हो। वो थी एक अल्पसंख्यक समाज की माँ, वाकई में जिसके बच्चे तो होंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अरविंद में अपना बच्चा दिखता था, उसमें कहीं ना कहीं उनको अपना अभिभावक भी दिखता था, उसको उनको कहीं ना कहीं अपना संरक्षक दिखता था अरविंद जी में। ऐसी कुछ एक अमिट एक छवि थी उनकी, जो वाकई में आज हम सब इस यहाँ पर प्रांगण में बैठकर हम सब याद कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। मुझसे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप एक अच्छे वक्ता हैं, हमें बुलाया जाता है, लेकिन वाकई में मैं इतना अवश्य घोषणा करता हूं और इतना अवश्य आपको बताना चाहता हूं, मैंने अरविंद जी को जिया है और अरविंद जी को मैं जीऊंगा। अरविंद जी को मैंने सिया है, अरविंद जी को मैं सीऊंगा। और मैं इतना अवश्य कहता हूं, मैं उन्हीं संघर्ष को याद करते हुए आगे आप सबके लिए उनके प्रहरी की बात इस गोला का संघर्ष करूंगा। और आज मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। जय अरविंद, जय हिंद। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।